नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ केवीएससी कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने बताया था आपको ये कट ऑफ 100 पे जाएगी। अगर जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लें, लेकिन अब पूरा खेल बदल चुका है तो कट ऑफ पे भी बहुत असर पड़ेगा। और वो खेल क्या है? वो है बीएड बाहर होने के बाद का पूरा खेल। पूरी तरह अब ये हो गया है कि मतलब कोई संभावना ही नहीं है बीएड के अंदर होने की, ओनली बीटीसी की मेरिट लगेगी। लेकिन उसके बाद भी एक चीज और है जिसने ये पूरा खेल बिगाड़ा है कट ऑफ का, क्योंकि पहले की कट ऑफ मेरी एडजेक्ट थी 100 पे जाएगी, मतलब पक्का था। लेकिन 100 भी क्या थे कि अगर 100 किसी के 90 हैं तो नॉर्मलाइजेशन होके उसके 100 हो जाएंगे तो कट ऑफ 100 पे जाएगी जनरल की। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। लेकिन अब क्या होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका खेल पूरा क्यों बदल गया है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से उसको समझिए कि ये जो बताया था मैंने, ये जब बताया था जब भर्ती की उन्होंने कहा था 1.5 टाइम्स लिए जाएंगे बच्चे। लेकिन क्या हुआ है अब कि जैसे आपकी भर्ती है 6,500 की, अब इसका 1.5 गुना अगर लेते तो यही कट ऑफ जाती 100। मतलब जिसके आंसर की के बात नहीं कर रहा हूं मैं, आंसर की में तो 90 है, जिसके रिजल्ट में 100 नंबर आएंगे उसको इंटरव्यू में बुलाने के पूरे पूरे चांस थे। तो ये जब की बात थी जब 1.5 गुना बुलाने की बात थी, या फिर 2 गुना बुला लेते। लेकिन अब कट ऑफ पूरी तरह बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि केवीएस ने, मैंने जितनी भी रिसर्च की है अब तक, जितने भी पुराने इसके टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितने भी लोगों के जो एग्जाम हुए थे उनकी जो कट ऑफ लगी है वो कितनी है? वो है 3 गुना। 3 गुना बच्चे इंटरव्यू में बुलाए गए थे। जितने भी अभी तक टीजीटी, पीजीटी के और जूनियर की जितनी भी वैकेंसी, मतलब इसमें केवीएस में इंटरव्यू के लिए बुलाई गई कट ऑफ, तो उसके 3 गुना विद्यार्थी उसमें बुलाए गए हैं। अब पीआरटी में तो वैसे भी मतलब कंपटीशन, मतलब वैकेंसी सबसे ज्यादा है और इसमें 3 गुना तो बुलाएंगे ही, लेकिन इसके चांस अब पूरे हो गए कि 4 गुना भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीएड बाहर कर दिया गया है तो उन्हें पूरी आशंका है कि बीटीसी वाले छात्र, मतलब उनकी जो वैकेंसी है कहीं कम ना पड़ जाए। भले ही बाद में कट ऑफ कितनी भी जाए, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो 4 गुना बुला सकते हैं विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में 4 गुना बुलाएंगे तो कट ऑफ आपकी जो 100 मैंने बताई थी रिजल्ट में आने के बाद, ये जो 100 मैंने आपको बताई थी रिजल्ट में आने के बाद, अब वो 95 हो गई है। मतलब जिसके रिजल्ट में 95 नंबर आएंगे, और ये 95 कैसे? नॉर्मलाइजेशन जो आपका होगा उसमें सभी बच्चों के 10 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ेंगे, लेकिन कम भी होंगे। कम कितने होंगे? अगर किसी के कम हुए तो उसके ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 5 कम होंगे, 5 से ज्यादा कम किसी के नहीं होंगे। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के 125 हैं और उस मीटिंग की मतलब औसत बैठ रहा है 120, तो 125 वाले के 5 घटे 120 हो जाएंगे। वहीं किसी के 110 हैं तो औसत घट के मतलब बढ़ के उसको 10 नंबर दे दिए जाएंगे तो उसके 120 हो जाएंगे। ये तो ऊपर वाली मेरिट में चलता रहेगा, लेकिन मेरिट जो आएगी आपकी वो 95 तक आ जाएगी। तो अब मेरिट आपकी हो गई है 95। जो ये मतलब 3 गुना बुलाते तो ये मैंने उस हिसाब से 1.5 गुना, 2 गुने के हिसाब से 100 बताई थी, लेकिन 3 गुने के हिसाब से और पीछे जाती। लेकिन तब भी 4 गुने की संभावना है, लेकिन तब भी मैं 3 गुने के हिसाब से ही मेरिट बता रहा हूं आपको कि 95 जाएगी। अब इसमें ऊपर नीचे बहुत से लोग कहते हैं 5 ऊपर बढ़ा लीजिए, 5 नीचे। 5 ऊपर नीचे कुछ नहीं, 95 मतलब 95 इंटरव्यू में जाएंगे जनरल के। ओबीसी एससी की बात ही नहीं कर रहा, जब जनरली चली जाएगी तो ओबीसी एससी तो एसटी तो चले ही जाएंगे। इसलिए ये मेरिट हो गई आपकी। तो जो भी बच्चे और बच्चे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये तो बिल्कुल फिक्र ना करें, इनके भी अगर 95 है तो ये अपनी तैयारी इंटरव्यू की शुरू करें। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है। बहुत से लोग मतलब ज्ञानी बनने आ जाते हैं कि सोमवार को आ रहा है, 9 बजे तक आ जाएगा। कुछ पता है नहीं, बस हवा में तीर मार रहे हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट आएगा आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में। इससे पहले रिजल्ट आपका आ नहीं रहा। 90% जो है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में है, और पहले आया है तो उसकी तो वही 10% की कोई आशंका नहीं है, राम भरोसे है। लेकिन अक्टूबर फर्स्ट वीक में 90% आ रहा है, यही एकदम करेक्ट जो जानकारी है आपकी। जो भी लोग कह रहे हैं सोमवार तक आएगा, सोमवार को आया तो सोमवार को आप देख लेना, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा, ये एकदम पक्की न्यूज है। तो आप अपनी तैयारी शुरू करिए, और जो आपकी मेरिट है वो अब 95 हो गई है, आप दोबारा सुन लीजिए। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन हो जिन बच्चों को, वो अपनी पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चों के गले उतरेगी नहीं ये बात, लेकिन बात ये पूरी तरह सही है। तो 95 रिजल्ट में आने के बाद मैं बता रहा हूं, इतने तक बुलाए तो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में किसी के आएंगे 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60 में 60 भी आएंगे, और किसी के 10 भी आएंगे, किसी के 0 भी आएंगे। कोई कहता है 0 नहीं आते, 20 नहीं आते। अरे इंटरव्यू में आपको फेल भी कर देंगे, 0 नंबर भी दे देंगे, अगर उनको पता पड़ेगा कि आप फेक हैं, आपकी डिग्री फेक है, आप पेपर में नकल करके आए। जैसे आपके नंबर हैं, मान लीजिए किसी के 120 नंबर हैं, और उस पे मतलब विन की स्पेलिंग नहीं आती उसे, इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के होते हैं यही नहीं पता उसे, तो उसको भाई 0 नंबर मिलेगा। 1-2 नंबर मतलब 10 नंबर पर्सनैलिटी के दे दें, क्या पता समझाने के लिए बेचारा दुखी ना हो। तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको परफेक्ट करनी होगी इंग्लिश की। और जो बचा आपका मतलब सब्जेक्ट, जैसे आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, तो उनकी बेसिक नॉलेज परफेक्ट करिए, और करंट अफेयर से बिल्कुल अपडेट रहिए। चंद्रयान 3 और जो भी मतलब G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ है भारत में, तो बड़ी बड़ी न्यूज जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं और पूरे देश की जनता शामिल है, जिस न्यूज का असर पूरे देश की जनता पे पड़ रहा है, और जो एक तरीके से इतिहास में लिखी जाएंगी चीजें, वो करंट अफेयर काम की हैं आपके, फालतू की करंट अफेयर नहीं कि डेली पढ़ने बैठ गई। बड़ी बड़ी न्यूज केवल, चाहे वो ग्लोबली हो या फिर इंडिया लेवल की हो। तो इस तरह आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, और जितनी भी बेसिक चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में मत पड़िए इंटरव्यू की तैयारी के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है हमको। केवल बेसिक चीज ही आपसे पूछी जाएंगी, वही आप पे नहीं बतेंगी वहां पे। इसलिए बेसिक चीज पढ़िए। और जैसे हिंदी में पूछ लिया, लेकिन वो चीजें ऐसी नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट आपका हो चुका है। वो तो केवल आपसे बेसिक नॉलेज पूछेंगे, जैसे करंट अफेयर पूछ सकते हैं, या फिर किसी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सीबीएसई की, ऐसे एनसीटीई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो आपके पेपर में पूछने की संभावना ही नहीं होती, वो चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो जिन बच्चों के भी 95 नंबर है, वो इंटरव्यू तैयारी शुरू कर दें रिजल्ट में आने के बाद। हाँ, ये तो इंटरव्यू में जाने की मेरिट बनेगी आपकी, लेकिन इंटरव्यू के बाद कितनी मेरिट बनेगी वो इससे ऊपर जाएगी। और इससे ऊपर सभी बच्चे, अगर इंटरव्यू में 95 वाला भी पहुंच गया, तो वो 130 नंबर वाले के बराबर हो गया। मतलब जितने चांस इसके हैं मतलब सेलेक्ट होने के, उतने ही इसके हैं 95 नंबर वाले के। मान लीजिए ये 55 नंबर ले आया उसमें इंटरव्यू में, क्योंकि इसका पेपर बाई चांस किसी तरह शिफ्ट टफ थी, खराब हो गया, लेकिन ये 95 नंबर लाके फिर इंटरव्यू में 55 ले आया। इसकी शिफ्ट सरल थी 130 वाले की, ये 130 ले आया, और इसका इंटरव्यू खराब हुआ, थोड़ा बता नहीं पाया कुछ, तो इसको 20 नंबर दे दिए, तो दोनों सेम ही हो गए। तो इसके चांसेस ज्यादा, क्योंकि इंटरव्यू का जो जुड़ेगा उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, तो ये चला जाएगा। इसीलिए इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू करिए, फालतू की बातों मत पड़िए। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा पक्का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।